दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के इस इंस्टीट्यूशन की, जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही जाना माना नाम है। अगर आप बेंगलुरु या आसपास से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं यहाँ से पढ़ाई करना, तो CUET के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं आप सभी को। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के आखिर में फैसला आप खुद ले पाएंगे कि क्या ये वर्थ इट आपके लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटेल में डिस्कस हम इनके कोर्सेज, इसके अलावा इनके फीस स्ट्रक्चर, साथ ही साथ सीट इनटेक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और प्लेसमेंट के रिकॉर्ड बात करें तो फैसिलिटीज़, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, यानी वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है डिस्कस करने वाले हैं। आखिर तक देखिए और फैसला फिर आप खुद कर सकते हैं। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं कि हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यही बहुत सारी अम्यूनिटीज़ वगैरह भी हैं। 1990 का स्टैब्लिशमेंट है इनका। यहाँ अगर हम बात करें तो टाई-अप्स इन्होंने बहुत सारे करके रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ताकि भाई क्या कर पाए, ये रिसर्च फैसिलिटीज़ को बढ़ा पाएँ, नेशनल इंटरनेशनल ये फोकस कर पाएँ चीज़ों को, ताकि क्या होगा कि बच्चों का भी और इंस्टीट्यूशन का भी और देश का भी ग्रोथ तो होगा ही सारी चीज़ें। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया हुआ था 1990 में। और 300 एकड़ का इनका कैंपस है। 300 एकड़ के कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। अप्रूवल की बात करें तो UGC अप्रूव्ड है, नेक के द्वारा E++ एक्रेडिशन इनको दिया हुआ है, और NIRF की रैंकिंग में 101 से 150वीं रैंक के अंदर ये लाई कर रहे हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, और भैया यहाँ पे आपका बेंगलुरु कर्नाटका में ये सिचुएटेड है। jainuniversity.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आप डिटेल में और भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि PG PhD लेवल के भी कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं, सो मिल जाएगा। UG प्रोग्राम जो ये CUET के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको सारी जानकारी UG कोर्सेज की यहाँ पे लग जाए। अब देखिए, ये BA कोर्सेज जो हैं यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं इसके लिए 12th क्लास आपको पास करनी है, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स फील्ड से आपने 12th करी हो, ये बस पास करनी है। 1,50,000 रुपया एक साल का फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का, और ये 4 साल का मुझे लगता है ऑनर्स का कोर्स होगा नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। सो आप देख लो 6 लाख के आसपास का आपका ये पूरा बजट इनका फीस स्ट्रक्चर का बन जाएगा। BFA फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। सेम यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास आपको पास करनी होगी, और 1.5 लाख फीस स्ट्रक्चर है। BSc की बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जिनमें एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का प्रोग्राम है, दूसरा स्पोर्ट्स साइंस का प्रोग्राम है। इसके अलावा एनेस्थीसिया वो लगा देते हैं ना, जिससे हाँ, थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन, यूरोलॉजी, डायट्रिक्स, इससे रिलेटेड कोर्सेज भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। तो इन सभी के लिए 12th क्लास आपको पास करनी है, बस यहाँ PCB से आपको कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ये कोर्सेज होने चाहिए। 1,95,000 रुपया फीस स्ट्रक्चर एक साल का यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन कोर्सेज का। और अगर बात करें कोर्सेज की, तो ऑप्टोमेट्री का बैचलर कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 12th क्लास 50% से PCB या मैथ्स PCM से पास करना होगा। 1,80,000 का फीस स्ट्रक्चर है। BA के प्रोग्राम है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा BCA, BMS, BSc में और देखें आप तो एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल फिल्म मेकिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत सारे BSc के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग फीस स्ट्रक्चर वही 1,95,000 रुपये एक साल का है। सो कोर्सेज की कहीं से कमी नहीं है। BSc में रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगी। टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी ये कंडक्ट करा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो एरोनॉटिकल साइंस या एरोस्पेस में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये तो रहेंगी ही कॉमन। और 12th क्लास PCM से 60% से पास करनी है। 2,10,000 से 4,90,000 तक का फीस स्ट्रक्चर इनका एक साल का है। कोर्स इसका ये वेरी कर जाता है कोर्सेज पे। डिज़ाइन के लिए भी BDAS कोर्स आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन और प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्स है। BSc में न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियक टेक्नोलॉजी, कैंसर, बायोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग और रेस्पिरेटरी केयर के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। BBA भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कोर्स के। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा फाइनेंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। BCom के लिए भी बहुत सारी आपने वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कोर्सेज़ की वैरायटी की बिल्कुल कमी यहाँ पे नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी हाँ बेंगलुरु के हिसाब से एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और फैसिलिटीज़ हिसाब से अच्छे खासे आपको यहाँ पे
फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए हब है बेंगलुरु, वैसे भी 6,92,000 का एवरेज पैकेज इन्होंने बताया हुआ है, जो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन अगर इसके आसपास भी है, 4-5 भी है, तो मुझे लगता है ठीक है। 30 का हाईएस्ट इन्होंने बताया हुआ है और रिक्रूटर्स में बड़े बड़े नाम आपको सिलिकॉन वैली के देखने को मिल जाएंगे। हाँ, जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उनके फैसिलिटीज़ में बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बुक्स आपको मिलेंगी, ई बुक्स, जर्नल और CD DVDs वगैरह। हालांकि CD DVDs का आजकल यूज़ कम ही होता है ना। हॉस्टल फैसिलिटी सेपरेट है ही, इसमें सारी चीज़ें आपको 24/7 सिक्योरिटी के साथ मिलेंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी 300 एकड़ का भव्य कैंपस है, जहाँ पे इंडोर आउटडोर सारी गेमिंग फैसिलिटी मैक्सिमम देखने को आपको मिल जाती है। कैफेटेरिया जहाँ पे आपको बहुत सारी मल्टी क्विजीन्स ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लड़ाइयों के साथ भी। टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की है। ICT इनेबल्ड आपकी सारे क्लासरूम्स वगैरह हैं, लेबोरेटरीज हैं, वाईफाई कैंपस है, तो वो सारी चीज़ें मिलेगी। मेडिकल केयर भी ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन कैंपस। इन केस अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती तो शिफ्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। अच्छाइयों की और बात कर ले, अच्छाइयों में बात करें तो भैया प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी या कुछ कोर्सेज में ठीक है, BSc के कुछ बायो से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं ना, स्पेशल कोर्सेज, उनके लिए ठीक ठाक हैं। डाइवर्स कोर्स वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एक्सपोजर भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है, और भैया हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक बताते हैं। और लोकेशन जो है बेंगलुरु जैसी, एक तो मेट्रो सिटी है ही, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, इस कारण से ये कुछ अच्छाइयों में आपको देखेंगे मिल जाएंगी। अच्छाइयाँ तो देख ली, अब कमियाँ और देख लें। देखो कमियाँ बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम कहाँ ले को पाएंगे, कहाँ पीछे कर हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर। तो ट्यूशन फ़ी जो एक सबसे बड़ा मसला आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर हमने देखे हैं कि अच्छे खासे 1.5, 2, 3 लाख तक के, 4 लाख तक के और 5 लाख तक के फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के देखने को मिलते हैं। ये ईयरली बेसिस के हैं, और केवल ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं, एकोमोडेशन की हमने बात नहीं की हुई है। इसके अलावा प्लेसमेंट के पैकेजेस की, तो प्लेसमेंट्स यार कुछ कोर्सेज में बढ़िया है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत अच्छे प्लेसमेंट हम और दूसरे कोर्सेज पे नहीं कह सकते। कॉम्पिटिटिव एडमिशन प्रोसेस है, साथ ही साथ यहाँ पे बैच साइज़ ज़्यादा है, और बैच साइज़ ज़्यादा होने का कारण क्या है कि भैया सभी लोग चाहते हैं मेट्रो सिटी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, ताकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उसके कारण बैच साइज़ बहुत ज़्यादा है। और CS वगैरह के कोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा बैच साइज़ हो जाती है। इससे क्या होता है कि सब पर्टिकुलर टीचर्स जो है फोकस नहीं कर पाते, और जो हम सोच के जाते हैं वैसा होता नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बच्चे के रिव्यू की बात कर लेते हैं। OB मनकार, ये BTech एरोस्पेस इंजीनियरिंग के 2025 बैच के छात्र हैं। इन्हें कहा है कि प्लेसमेंट ठीक ठाक है, 80 से 90% तक का। अच्छा देखो, अच्छाइयाँ सुन लेते हैं पहले, बुराई तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। बच्चा खुश है, 80-90% का यहाँ पे प्लेसमेंट है। अच्छा, चूँकि इसका एरोस्पेस का प्रोग्राम भी है, तो वो बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम है बेसिकली, है ना, ज़्यादा लोग अभी करते नहीं है, इसीलिए अभी फ़िलहाल उसमें ठीक ठाक ऑप्शंस भी हैं। 6 से 8 का एवरेज पैकेज यहाँ देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे मास्टर्स को या फिर खुद के ओन बिजनेसेस जो परिवार के हैं उनको हैंडल कर लेते हैं, इसलिए कुछ कम भी है, ठीक है। अच्छे खासे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, इंटर्नशिप के ऑफर भी बच्चों को मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, हमने डिस्कस किया हुआ है। फैकल्टीज़ तो ऑलमोस्ट सभी डॉक्टरेट लेवल की हैं, ग्रेजुएट्स हैं IITs से, और साथ ही साथ कुछ तो इसरो में वर्क भी करते थे, तो ठीक ठाक ऑप्शन है, यानी अच्छा खासा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। बच्चा बोल रहा है कि मैंने ये कोर्स चूज़ करा क्योंकि बचपन का सपना था, और अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फैकल्टीज़ बढ़िया है, इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस अच्छा खासा यहाँ पे बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। सो बहुत सारे इवेंट भी यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, ऐसा बच्चा बता रहा है। तो ओवरऑल तो अच्छाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेक्स, माउंटेन वगैरह है, और फिर बेंगलुरु जैसी जगह है, ट्रैफिक में अगर ना फंसे हों आप तो, ठीक है। फिलहाल तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। और ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.